आइए दावत कलाम देते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिसकी बेपनाह मेहनतों, कोशिशों और काविशों से आज की एक खूबसूरत महफिल आरास्ता है और जिसने आपके शहर का नाम आलमी नक्शे पर दर्ज कर रखा है। उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू तहजीब से मोहब्बत और उर्दू के चिरागों को अपने खून जिगर से रोशन करना भाई विजय तिवारी का कमाल है। उन्होंने मुझे कहा कि मुख्तसर तारुफ मेरा कराना, तो मैं सिर्फ ये 4 मिसरे उनके लिए पढ़ता हूँ कि दर से उर्दू ज़बान देता हूँ, दीनो ईमा पे जान देता हूँ, मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुत कदों में अजान देता हूँ। आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आज की महफिल के रूह रवां विजय तिवारी जी माइक पर। सलाम वालेकुम। अरे यार, भैया की सरपरस्ती में मैन भैया की काविशों से होने वाले इस मुशायरे के लिए शुक्रगुजार हैं इनके, हम भोपाल वाले। और बहुत वक्त नहीं लेते हुए, और मैं कुछ कम वक्त लूँगा दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे अजीम शायर और शायरा हैं। थोड़ा मिल के बिठा दो ना सबको जी। आप लोग आगे भी आ सकते हैं, आगे आगे बैठ जाएं हैं तो मुशायरा बन जाएगा। होने की जरूरत है। भोपाल का मुशायरा जिस तरह से सुना जाता है तो ये उधर वाले भी इधर आ जाएं सामने। हाँ, आप लोग भी खामोश बैठे हैं भैया। नहीं, सामने बुला लो ना। कोई खता हो गई हो तो माफ़ी चाहते हैं। हाँ जी। इस कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है भाई। मैं ना कहता था किसी रोज मिनिस्टर होगा, इसके किरदार में सब कुछ है शराफत के सिवा। दोस्तों, मैं जो हालात हाज़रा पे जो मतलब आजकल के में जो हो रहा है उस पर ज़रूर उसी से इब्तिदा करता हूँ, उसके बाद में अपना शेरी सफ़र शुरू करता हूँ। तो मैं इशारा करता हूँ किसी गुस्ताख ने अगर जो है हुजूर की शान में कुछ कहा है तो मैं आप लोगों के साथ उठता बैठता हूँ रहता हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ से उसको ललकारूँ, उसको समझाऊँ। आप लोगों की जज्बात की तर्जुमानी करता हूँ। पहले भी एक बार कानपुर से आवाज़ उठी थी, तो मैंने यहाँ से कहा था कि वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूँ। नकवी साहब, वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूँ, वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी हूँ। ये शुक्रिया। तो दोस्तों, फिर किसी ने अभी जो है वो दशहरे पे पुतले जलाने की बात की। हालांकि वो उनकी अज़मतों के बारे में नहीं जानते, मासूम हैं, कि हुजूर की अज़मतों से जो वाकिफ़ है वो इस तरह की बात ख्वाब में भी नहीं कह सकता। फिर भी मैंने 4 मिसरे आपके हवाले से कहने की कोशिश की जाए चाहता हूँ। जो पुतले जलाने की बात कहते हैं कि अक्स कैसे बनाओगे उनका, सवाल ये है कि अक्स कैसे बनाओगे उनका, एक ज़र्रा ना पाओगे उनका। अक्स कैसे बनाओगे उनका, एक ज़र्रा ना पाओगे उनका, जिनका साया नहीं था अंधे भक्त, खाक पुतला जलाओगे उनका। बहुत शुक्रिया। जिनका साया नहीं था अंधे भक्त, खाक पुतला जलाओगे उनका। मेरे को कल भैया छेड़ रहे थे। भैया को लोग बड़ा गंभीर संजीदा इंसान समझते हैं। मैंने पिछले 20-25 सालों में हमेशा उन्हें मेरी मजाक उड़ाते हुए पाया है, तो मैं तो ये नहीं मानता। कल भी भैया ने मैंने कहा था, लेकिन भैया से माइक पे मैं जवाब दूंगा, तो मैं बात करता हूँ। भैया ने मेरा इशारा करते हैं मेरा पेट देख के, और इन्होंने मुझे मेरा एक शेर सुनाया कि मुझे मौलाना बोलते हैं, तो इन्होंने शेर सुनाया है कि बड़ा जो पेट तो फिर उम्र भर घटेगा नहीं। इन्होंने कहा कि मौलाना, बड़ा जो पेट तो फिर उम्र भर घटेगा नहीं, लगेगा घटने लगा है मगर। तो दोस्तों, फिर मैंने जो है, चूँकि मैं आप सबके साथ उठता बैठता हूँ, तो मुझे बताना पड़ा कि मेरा पेट क्यों बढ़ रहा है। हालांकि मिज़ा का शायर नहीं हूँ, मेरे बाद मिज़ा का शायर आने वाला है, इसलिए उसके लिए माहौल बना रहा हूँ। दोस्तों, तो इन्होंने जब कहा तो मैंने कहा कि भाई कहते हैं पराया नहीं होने देंगे,
फर्क मजहब का जरा सा नहीं होने देंगे। भाई कहते हैं पराया नहीं होने देंगे। बशर भाई, भाई कहते हैं पराया नहीं होने देंगे, फर्क मजहब का जरा सा नहीं होने देंगे। महफिलें, दावतें, मेहमान नवाजी, ये खुलूस, ये मुसलमान मुझे दुबला नहीं होने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नकवी साहब जी, बहुत शुक्रिया। महफिलें, दावतें, मेहमान नवाजी, ये खुलूस, ये मुसलमान मुझे दुबला नहीं होने देंगे। पेट पे 3 शेर गालिब ने भी नहीं एक साथ सुनाए होंगे, मैं तीसरा सुना रहा हूँ कि पेट भर जाता है जब मेहमान का, पेट भर जाता है जब मेहमान का, नूर बढ़ जाता है दस्तरखान का। तायद करते हैं आप लोग जी, बहुत शुक्रिया। नवाज साहब ने दाद दी है, अब समझ सकते हैं आप कि पेट भर जाता है जब मेहमान का, नूर बढ़ जाता है दस्तरखान का। छोड़ दो बुग़्ज़ो हसद कीना अना, क्या करोगे फालतू सामान का। छोड़ दो बुग़्ज़ो हसद कीना आना, बहुत क्या कहना है, वाह वाह। छोड़ दो बुग़्ज़ो हसद कीना आना, क्या करोगे फालतू सामान का। फिर 4 मिसरे अपने भोपाल के मेरे मेहमान आए, इजिप्ट से वाला आई हैं, बहरीन से अनवर और बाकी भी सब मेहमानी हैं, चूँकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आए हैं। तो मैं अपने शहर का इंट्रोडक्शन ये 4 मिसरों में देना चाहता हूँ। अदब आदाब से, अखलाक से, दिल जान से पहले, दुआ करते हैं मेहमान के लिए रहमान से पहले। अदब आदाब से, अखलाक से, दिल जान से पहले, दुआ करते हैं मेहमान के लिए रहमान से पहले। हमारे शहर की मेहमान नवाजी का ये आलम है, हम अपने दिल बिछा देते हैं दस्तरखान से पहले। क्या कहना है भाई, वाह वाह वाह। हमारे शहर की मेहमान नवाजी का ये आलम है, हम अपने दिल बिछा देते हैं दस्तरखान से पहले। गज़ल के 1-2 शेर सुना दूँ, नहीं तो बोलेंगे यार गज़ल तो सुनाई नहीं। सुनो भैया, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, विंध्य वाले भैया लोगों, भोपाली आपसे कह रहे हैं, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देखकर मुस्कुराना नहीं था। वो देखो लबों पर लहू आ गया ना, वो देखो लबों पर लहू आ गया ना, तबस्सुम को इतना चबाना नहीं था। वो देखो लबों पर लहू आ गया ना, तबस्सुम को इतना चबाना नहीं था। गज़ल का शेर सुनाना है मुझे दोस्तों। तबस्सुम कहाँ गई? तबस्सुम नहीं बोला कि याद दिलाया कि ये शेर पढ़ दीजिए। हाँ, तबस्सुम को इतना चबाना नहीं था, बहुत दिन से हमें तड़पा रहे हो। ये दिल जले बैठे हैं इधर, बहुत दिन से हमें तड़पा रहे हो। अच्छा, उधर अब्बू बैठे हैं, भूतपूर्व दिल जले। मोहब्बत है या दिल बहला रहे हो, बहुत दिन से हमें तड़पा रहे हो। मोहब्बत है या दिल बहला रहे हो, किसी शब सुबह तक बातें करेंगे, बताओ ख्वाब में कब आ रहे हो। किसी शब सुबह तक बातें करेंगे, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी मैखाने जाते हैं। दोस्तों आज गजल सुना रहा हूँ। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी मैखाने, सुन के सुनील शुक्ला इधर उधर होने लगते हैं। कभी मंदिर, कभी मुझसे बोल रहे थे कि मंगलवार है तो या तो 4 को दिला देना या 6 को दिला देना। अरे जब पीना ही है तो काहे के पंडित जी, काहे का मंगलवार शनिवार, यार ये खोलो। हाँ, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी मैखाने जाते, जहाँ भी शम्मा रोशन हो वहाँ परवाने जाते।
जहाँ भी शम्मा रोशन हो वहाँ परवाने जाते हैं। न जाने किन, महन भैया आपकी नज़र, न जाने किन ख्यालों में तेरी महफिल में आ बैठे, न जाने किन ख्यालों में तेरी महफिल में आ बैठे, वगरना हम न जाने के लिए ही जाने जाते हैं, वगरना हम न जाने के लिए ही जाने जाते हैं। मरा है आदमी या मर गए जज्बात लोगों के, मरा है आदमी या मर गए जज्बात लोगों के, कि अब तो लोग मैयत में भी दिल बहलाने जाते हैं। नहीं इतना ज्यादा बढ़िया बनने वाला असल में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर पढ़ना है, आप सब चाहते हैं जी। मरा है आदमी या मर गए जज्बात लोगों के, कि अब तो लोग मैयत में भी दिल बहलाने जाते हैं। एक बड़ा नाजुक सा शेर सुनिएगा। जो पूछा तितलियों से मशगला, यानी धंधा व्यापार काम, जो पूछा तितलियों से मशगला क्या है तो कहती हैं, जो पूछा तितलियों से मशगला क्या है तो कहती हैं, गुलों में रंग भरते हैं उन्हें महकाने जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह। गुलों में रंग भरते हैं उन्हें महकाने जाते हैं। और मकता ये कि विजय का घर तुम्हें बस्ती में कोई भी बता देगा, विजय का घर तुम्हें बस्ती में कोई भी बता देगा। बहुत बदनाम है हम नाम से पहचाने जाते हैं, बहुत बदनाम है हम नाम से पहचाने जाते हैं। बस दोस्तों 4-4 मिसरे और अपनी जगह लूँगा। भैया ने तो पढ़ने को मना ही किया था, लेकिन मैं आ गया जबरदस्ती। अच्छा, कितनी जान लगाए बगैर पेमेंट के आदमी। अच्छा, ये जिया भाई ने बुलडोजर की बात करी तो मुझे याद आया, हम यहाँ छावनी में पटरी में लल्लू भाई हम लोग बैठे हुए थे, सफदर भाई सब लोग, जावेद भाई, तो वो मालूम ये पड़ा कि ऐसी बातचीत चली तो मुंह से निकल गया जो है सफदर के कि यार वो रहनुमा जो है वो बहुत झूठा है। तो साहब दूसरे दिन वो कमर सा के बुलडोजर लेके आ गए उनके पास। हाँ, बोले ये तोड़ेंगे यार झोपड़ा तुम्हारा। बोलने का क्यों? बोले तुमने कहा कि रहनुमा झूठा है। तो उनने कहा कमर भाई मैंने कब कहा कि कहाँ का रहनुमा झूठा है, हिंदुस्तान का झूठा है, पाकिस्तान का झूठा है। कमर भाई कहने लगे क्या हमें नहीं मालूम कहाँ का रहनुमा झूठा है। दोस्तों आखिरी 4 मिसरे हैं, 4-4 मिसरे 2 बार। ये दुनिया में फसाद कैसे ख़त्म होंगे, दुनिया कैसे सुकून आएगी, मेरे को तो एक ही रास्ता समझ में आया। हालांकि सबसे खूबसूरत शेर बशर भाई का है, लेकिन मैंने भी कुछ कहने की कोशिश करी। तू चाहे तो सुल्तान को दरबान बना दे, तू चाहे तो दरबान को सुल्तान बना दे, तू चाहे तो सुल्तान को दरबान बना दे, तू चाहे तो दरबान को सुल्तान बना दे। एक गैर मुसलमान की ये फरियाद है मौला, हर शख्स को तू साहिब ईमान बना दे। क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गैर मुसलमान की ये फरियाद है मौला, हर शख्स को तू साहिब ईमान बना दे। आखिरी 4 मिसरे और आपकी रहमत तमाम जी। गले मिलो तो मिलो ऐसे ईद हो जाओ। अमीन भैया, राहुल भैया, गले मिलो तो मिलो ऐसे ईद हो जाओ, वतन पुकारे तो अब्दुल हमीद हो जाओ। गले मिलो तो मिलो ऐसे ईद हो जाओ, वतन पुकारे तो अब्दुल हमीद हो जाओ। मिलाओ कांधे से कांधा, उठाओ शमशीरें, गुलाम होने से अच्छा शहीद हो जाओ। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह, क्या कहना।